लाइक। प्रश्नावली 10 पॉइंट। सदिश के परिमाण का परिकलन करिए। एक मैं कर देता हूँ, बाकी आप खुद कर लो। जैसे ए सदिश दिया इसने आई प्लस जे प्लस के। ए का परिमाण, सदिश का परिमाण मतलब ये लगा दीजिए। और परिमाण का क्या मतलब होता है? वर्गमूल आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। कितना आ गया? वर्गमूल 3। ये आपका आंसर। इसके बाद दूसरा सवाल, समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। ऐसे सदिश लिखने हैं जिनके परिमाण समान हो, यानी आपको दो सदिश लिखने हैं, एक ए और एक बी, और ये ऐसे होने चाहिए कि इनके परिमाण कैसे हैं आपस में, लेकिन सदिश अलग अलग है। तो वो कैसे होंगे? ए बराबर आई प्लस जे प्लस के, और बी हम ले लेते हैं आई माइनस जे प्लस के। क्लियर हुई बात नहीं? अगर आप ए का परिमाण निकालोगे तो कितना आएगा? वर्गमूल 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। कितना आएगा? 3। और बी का परिमाण निकालोगे तो कितना आएगा? माइनस 1 का वर्ग, सॉरी 1 का वर्ग प्लस माइनस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। कितना हो गया? दोनों का समान आ रहा है। फिर उसने कहा कि समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। ऐसे सदिश लिखने हैं जिनकी दिशाएं कैसी हैं? समान। मतलब दिशाएं दोनों की बराबर है, लेकिन सदिश दोनों कैसे हैं? अलग अलग। तो समान दिशा वाले सदिश होते हैं संरेख सदिश। क्या कहते हैं उनको? संरेख। एक सदिश ए हो गया कितना? आई प्लस जे प्लस के, और दूसरा सदिश बी हो गया, इसको किसी संख्या से गुणा कर दो, 2i प्लस 2j प्लस। क्योंकि दो सदिश अगर समान है तो स्थिति ये होती है बी बराबर 2 गुणा ए आ रहा है नहीं, अगर 2 कॉमन ले लो तो आई प्लस जे प्लस के बन गया वो ए। तो संरेख सदिश की स्थिति में यही होती है, एक सदिश बराबर होगा कोई संख्या गुणा दूसरा सदिश। इसके बाद चौथा सवाल है एक्स वाई के, ये तो आप खुद करोगे। पांचवा देखिए, एक सदिश है, इसका प्रारंभिक बिंदु 2,1 है, अंतिम बिंदु -5,7। ये ए है और ये बी है। इन दोनों को आप मिलाएं तो अगर हम ए बी का मान निकालें तो वो आएगा ओ बी माइनस ओ। कितना आएगा? ओ बी माइनस ओ। इसका मान है ये ए बी सदिश। उसने ये कहा एक सदिश ऐसा का प्रारंभिक बिंदु ए, अंतिम बिंदु बी है, आपको ये सदिश ज्ञात करना है। इस सदिश के अदिश और सदिश घटक ज्ञात करना। इस सदिश के अदिश और सदिश घटक। तो पहला सदिश ही निकाल लो भाई। ये जो बी ओ बी है, ओ बी क्या होता है और ओ ए क्या होता है? किसी भी बिंदु को अगर हम मूल बिंदु से जोड़ देंगे तो जो ये सदिश आएगा मूल बिंदु जोड़ने के बाद, इसे कहते हैं ए का स्थिति सदिश। ए का स्थिति सदिश को किस कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वो आ जाएगा ओ ए, और ओ ए कितना आएगा? 2i प्लस जे। जो बिंदु दे रखे हैं, x को i से गुणा करते हैं, y को j से और z को k से, और ओ बी निकालेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, वो ये निकलेगा। कितना आएगा? -5i प्लस 7j। और जब आप ए बी निकालोगे ओ बी माइनस ओ ए, तो बी का स्थिति सदिश, ये सूत्र होता है, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, और बी का स्थिति सदिश होता है ओ बी, ए का स्थिति सदिश होता है ओ ए। बात समझ में आ रही है? और ओ बी और ओ ए कैसे निकलते हैं? जो बिंदु दिया होता है उस बिंदु में आई जे कैसे गुणा करके उन तीनों को जोड़ दीजिए। ओ बी का मान कितना आया? -5i प्लस 7j, माइनस ओ ए का मान कितना है? 2i प्लस j। कितना आ जाएगा ये? -5i प्लस 7j माइनस 2i माइनस j। -5 माइनस 2 कितना होगा? -7i प्लस 6j। इसका मान है ये। इसके सदिश घटक बताओ क्या क्या है? सदिश घटक दो हुए, एक एक्स अक्ष में और एक वाई अक्ष में। एक्स अक्ष में सदिश घटक हुआ ये -7i, तथा वाई अक्ष की दिशा में कौन सा हुआ? 6। और अदिश घटक पूछेगा ए बी के अदिश घटक
अदिश घटक आ जाएंगे -7 तथा +6। अदिश होगा जिसमें आई नहीं होगा। बात समझ में आ गई? ये कुछ ऐसा हो, कहानी कुछ ऐसी हुई कि ये x अक्ष था, ये y अक्ष था, ये बिंदु था 2,1 और दूसरा बिंदु था -5,7। इनको हमने मिला दिया, इससे एक सदिश बना AB। ठीक, इस सदिश का अगर हम यहाँ पर लंब डाल रहे थे तो ये जो घटक आया ये कितना है 2i है ना, और इसका जब हम लंब डाल रहे थे इस अक्ष पर तो ये कितना आया -5i। पूरे सदिश का घटक कितना आ गया 5 और 2 7, और इधर से इधर जा रहा है तो नेगेटिव ले लिया हमने, तो पूरा घटक कितना आ गया -7। ऐसे y अक्ष पर आ जाए तो जो सदिश का निर्माण होता है वो x अक्ष पर घटक और फिर y अक्ष पर घटक। y अक्ष में यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इससे एक इससे ड्रॉ कर दो। ये कितना है 1 और ये कितना है 5,7। तो ये ऊपर आएगा, बहुत बने नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये 7 ये 1 ये 7 है, ये 1 है, तो कितना बचेगा 6। इसका घटक y अक्ष पर आया, ये इसको j से गुणा करके दोनों घटकों को आपस में जोड़ दो। थोड़ा इसलिए गड़बड़ हो गया, मैंने 1 ऊपर ले लिया और 7 नीचे ले दिया। टेक्निकली 7 ऊपर होना चाहिए। ये मैंने आपको समझा दिया, थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली बता दिया। थ्योरेटिकली क्वेश्चन ऐसे होते हैं। इसके बाद 7वां सवाल, एक सदिश A है I + j + 2। ये कह रहे हैं A के अनुदिश, किसके अनुदिश A के अनुदिश मात्रक सदिश निकालिए। A के अनुदिश मात्रक सदिश, तो आपको मालूम होना चाहिए A के अनुदिश मात्रक सदिश को ये कहते हैं A कैट। ठीक है, ये क्या है A के अनुदिश मात्रक सदिश। और आप जानते हो A कैट का मान कितना होता है, वेक्टर A/, रट लो चाहे समझ लो जैसा चाहे वैसा। ठीक है, तो ये कितना आया, ये मैं बहुत विस्तार से आपको बता चुका हूँ। मॉड A कितना होगा वर्गमूल 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, कितना हो गया I बटे वर्गमूल 6 प्लस j बटे वर्गमूल 6 प्लस 2/वर्गमूल 6। अगर इसके सदिश घटक पूछेगा तो ये x अक्ष की दिशा में घटक है, ये y की और ये z की। अदिश घटक पूछेगा 1 बटे वर्गमूल 6 और 2 बटे वर्गमूल 6, ये इसके अदिश घटक आ जाएगा। 8वां सवाल कह रहा है PQ के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। PQ के अनुदिश क्या ज्ञात करना है, मात्रक सदिश। ये हमें ज्ञात है। क्वेश्चन P दिया बिंदु ये, Q ये, दोनों को मिलाया। तो पहले तो PQ निकाल लो, उसके बाद ही सारी कहानी पता लग पाएगी। PQ सदिश होगा P से Q की तरफ, तो जब भी हम दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का सदिश निकालते हैं वो आता है बाद वाले बिंदु का स्थिति सदिश माइनस पहले वाले बिंदु का स्थिति सदिश OP माइनस OQ माइनस OQ। और Q का स्थिति सदिश कैसे निकलेगा, इसके जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इसको I J कैसे बना दो, 5J माइनस I प्लस 2J प्लस कितना आ गया, माइनस करोगे 3I प्लस 3J प्लस 3 माइनस करके यही आए। ये क्या है निकल के, इसे सदिश मान लो A, इसको क्या मान लेते हैं, माना PQ बराबर जो है सदिश क्या है A का मान जो निकल के आया 3I प्लस 3J प्लस 3। यही क्वेश्चन नहीं बन गया ये। आपको PQ की दिशा में इकाई सदिश निकालना है, तो इकाई सदिश क्या होगा, ये है A/1। A ये है ही आपके पास 3I प्लस 3J प्लस 3 की वर्गमूल 3 का वर्ग 3I प्लस 3J प्लस 3 की कितना हुआ वर्गमूल 27।
27, तो 3/वर्गमूल 27 का मतलब कितना हुआ? 3√3, 3√3, 3√3, ये 3 से 3 कैंसिल, कुल मिला के I/√3 J/√3 प्लस K/, और किसी वेक्टर में जो I J K के गुणांक होते हैं इन्हें ही द्विक अनुपात में कहते हैं। अगर वो आपसे पूछे द्विक अनुपात क्या है, बता दोगे 3 3 3। आपसे कहे द्विक कोज्या क्या है, तो उस वेक्टर का इकाई सदिश निकालो, और जो इकाई सदिश के I J K के गुणांक है वो द्विक कोज्या है। इस सवाल को अगले चैप्टर में कुछ इस तरह से भी पूछ लिया जाएगा कि आपको दो बिंदु दे दिए, उसने कह दिया वो द्विक अनुपात और द्विक कोज्या निकालो। पहले बिंदु निकालोगे, एक वेक्टर निकालोगे, इस वेक्टर के जो गुणांक आ गए वो द्विक अनुपात हुए, और जो हमने इस वेक्टर का इकाई सदिश निकाला वो जो निकल गया इकाई सदिश में I J K के गुणांक वो क्या हुए? द्विक कोज्य हुए। ठीक है, 11वां सवाल देखते हैं। उसने कहा 3 बिंदु हैं हमारे पास, नहीं 2 सदिश हैं, एक सदिश तो ये है और दूसरा सदिश ये है। इसका मान a मान लेते हैं, कितना है ये? 2i माइनस 3j प्लस 4। दूसरे सदिश को b मान लो, कितना है? माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8। इन्हें बताना संरेख, संरेख की स्थिति होती है ये a बराबर लैम्डा b होगा या b बराबर लैम्डा a, यानी किसी एक सदिश को कोई संख्या गुणा दूसरा सदिश लिखा जा सकता हो। तो हम b का सदिश ले लेते हैं। b सदिश है कितना? माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8 के, इसमें से -2 कॉमन ले लो, कितना आ गया? कौन सा सदिश बन गया ये बन गया नहीं बन गया? कितना हुआ? -2 गुणा, तो b बराबर लैम्डा इंटू a आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? अतः a तथा b कैसे हैं? एक और तरीका होता है संरेख निकालने। मान लो ये तुम्हें ध्यान नहीं आ रहा, तो इनके गुणांकों का अनुपात निकाल दो। I के गुणांकों का अनुपात 2/-4 -1/2, -3/6 -1/2, और 4/-8 -1। ये तो हाई स्कूल में पढ़ा था तुमने। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो क्या हो जाते थे? वो संपाती हो जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप I J के गुणांकों का अनुपात अगर बराबर आता है तो भी कह सकते हो कि ये दोनों कैसे हैं? संरेख। कोई दिक्कत? सब समझ में आ रहा है? चलिए 12वां सवाल देखिए। अब आप कल्पना करिए कि मैं सीधे आपको सवाल कराता और आपको इस थ्योरी के बारे में नहीं पता होता, तो ये सवाल आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। सवाल तो आप कर लेते रहे टटा के, फिर आप बच्चा अपने सिद्धांत लगाता है कि I J के गुणांक का वर्गमूल लगा के वर्ग करके जोड़ देते हैं, ये निकल आता है, ये निकल आता है, लेकिन बेसिक आपका कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो मेन चीज़ें बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना। ये सदिश दिया है, इसका मान दे दिया, नाम a रख लिया मैंने। बिना नाम के कैसे काम चलेगा ये बताओ? नाम तो कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा ना, तो मैंने a रख लिया नाम इसका। कह रहा है इसके द्विक कोसाइन निकालिए। क्या निकालना है? मैंने आपको क्या बताया अभी कि अगर द्विक कोसाइन निकालने क्या तरीका बताया था? जो वेक्टर दिया है उसका इकाई वेक्टर उसकी दिशा में निकाल लो, ये तो बताया। उसमें जो I J के गुणांक होंगे वो क्या होंगे? द्विक कोसाइन होंगे। अरे ठीक है, तो यही करते हैं। वेक्टर ए का मॉड निकालो, कितना है? वर्गमूल 1² प्लस 2² प्लस 3² वर्गमूल 1 प्लस 4 प्लस 9, कितना हो गया? 14। तो a कैप कितना है? a वेक्टर अपॉन मॉड I प्लस 2j प्लस 3k अपॉन वर्गमूल 40, कितना आ गया? 1/वर्गमूल 14i, 2/वर्गमूल 14j, 3/वर्गमूल 14k। अतः द्विक
कोसाइन। ये ना हिंदी रही ना अंग्रेजी, ठीक है। या तो द्विक कोज्या करूँ या डायरेक्शन कोसाइन। हाँ, क्या क्या होंगे? 1/√14, 2/√14 और 3/√14। ठीक, नोट कर लीजिए। चैप्टर समाप्ति की ओर बढ़ रहा है।